अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना सलीम सिद्दीकी। आज चांद रात है और कल पूरे मुल्क में ईद उल फितर पूरे जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। चांद रात का मतलब गहमा गहमी, बहुत सी तैयारियां, बहुत कुछ होता है, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन कुछ हटके है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें हम सोचने पर मजबूर हैं वो हमें करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी चांद रात की गहमा गहमी आप देख रहे हैं। हम इस वक्त रावलपिंडी की एक बहुत मशहूर कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं। देखते हैं कि आज लोग जो हैं वो किस तरह से ईद उल फितर की तैयारी कर रहे हैं, चांद रात किस तरह से मना रहे हैं। कोविड-19 के होते हुए उन्होंने क्या बंदोबस्त किया है ईद का। चलते हैं हम अपने लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बताया कि इस दफ़ा शायद वो गहमा गहमी नहीं है जो पहले होती थी, तो जानते हैं हम दुकान वालों से कि इस दफ़ा किस तरह का रश पाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक, हम जूतों और खुसों की दुकान पे मौजूद है। जिस तरह औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें होती हैं, तो आप बताएं कि इस दफ़ा क्या वाकई वो वाला रश है जो पहले लॉकडाउन से पहले था? इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा रश नहीं है। रश जो है ना, सिर्फ राशन की दुकानों पे, गारमेंट्स की दुकानों पे, जूतों की दुकानों पे इतना रश नहीं है, इतना रश नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ईद जिस तरह से अचानक ऐलान हुआ है, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि कल ईद उल फितर है, तो आप क्या समझते हैं कि अब शायद ज़्यादा रश हो जाएगा? और जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि 10 बजे सब बंद करना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी देर में लोग अभी ज़्यादा निकलना शुरू होंगे? बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी लोग निकलेंगे नहीं। और गाड़ियाँ आई हुई हैं पुलिस वाली दुकानें बंद कराने के लिए, तो देखें क्या होता है कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी हमने जूतों वाली दुकान, जिस तरह मैं अभी पहले भी बता रही थी कि औरतों के बहुत ज़्यादा फेवरेट ये चीज़ें होती हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, जूते, और ये वाली बात है कि शायद ईद सजती भी औरतों से ही है कहा जाता है। तो अब हम किसी और से पूछते हैं कि लोग ईद किस तरह से मना रहे हैं। जिस तरह हम दुकान वाले कह रहे हैं कि वो गहमा गहमी नहीं है। चलते हैं हम आगे किसी शॉप में और पूछते हैं। जी नाज़रीन, हम एक कपड़ों की दुकान पे मौजूद हैं और जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी, ये औरतों की चीज़ें हैं और औरतों से ही शायद बाजार भी सजता है, रौनक भी होती है। हम मौजूद हैं एक दुकान पे, हम पूछते हैं कि इस दफ़ा चांद रात किस तरह से लोग बना रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस दफ़ा आप चांद रात किस तरह से मना रही हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिचुएशन। हाँ जी, कोरोना वायरस की वजह से पहले तो हम आते थे, मतलब बहुत शोर होता था, रश होती थी। और इस बार ये है कि मतलब शोर है, रश है, बट फिर भी हम मतलब शौक के लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, तो बस। लेकिन शायद वो वाली गहमा गहमी नहीं है जो पहले होती। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब डर है, खौफ है। मतलब मेरी मामा वही मुझे बार बार कह रही है, नहीं साइड पे होके चलो, मास्क करो, ये करो, वो करो। तो बस मैं यही कहूँगी सबको कि आएँ और ध्यान से आएँ और मास्क पहन के आएँ और बस कवर करें। तो आपने अपनी शॉपिंग ईद की कर ली है या लास्ट मिनट में आपने छोड़ी है? क्योंकि अभी ईद का ऐलान अभी हुआ है, इससे पहले हमें लग रहा था कि एक रोज़ा रिसेंटली आए हैं, हमें घर में थे, हमें बोला था कि परसों है, तो इस वजह से हम भी आज ही मतलब ले रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश पाया जा रहा है। एनको की दुकान है और लोग इस वक्त ये चीज़ें भी खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अभी मैं पहले भी बता रही थी, अभी ऐलान हुआ है कि ईद जो है वो कल होगी और गहमा गहमी का जो आलम है वो अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी मौजूद हैं लोग, हम पूछते हैं कि इस दफ़ा वो किस तरह से ईद मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं कि पहले जिस तरह कोरोना वायरस से पहले बहुत सारी ईदें थी और उसमें और इसमें, इसकी तैयारी में क्या फ़र्क आपको लगता है कि क्या डिफरेंस आया है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, मगर इंसान है, आप बंद तो घर में रह नहीं सकते, बच्चे हैं, उनके लिए शॉपिंग तो करनी है। तो ये है कि बस दिल उदास है, और कुछ नहीं कि दिल उदास है कि उस तरीके का मज़ा नहीं है। इंसान जो होता है ना कि खुल के शॉपिंग करता है, अब एक डर है कि बच्चे किसी चीज़ को टच ना कर दें, जर्म्स ना लग जाएं। चलो अपना तो कोई नहीं, बच्चों की हद तक बहुत ज़्यादा जो है ना डर गए हम लोग, लेकिन वो है कि शॉपिंग तो फिर भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी नाज़रीन, मैं जिस तरह बताती चलूँ, इन्होंने भी अभी बताया कि शॉपिंग तो लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक डर है कि कुछ हो ना जाए, अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगा लें या कुछ इस तरह। शायद उतनी ज़्यादा
जिस तरह कहते हैं ना कि मज़ा भी नहीं है, दिल डरा हुआ है, परेशान है, इनका भी यही कहना है। लेकिन शॉपिंग, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं और ईद जो है वो बच्चों की ही होती है और बच्चों के लिए ज़रूरी भी है कि वो बाज़ार आएँ और निकलें और उनके लिए कुछ लें, और जिस तरह से ये भी ख़रीदारी कर रही हैं। आप मुझे बताएंगी कि इस दफ़ा जिस तरह कोरोना वायरस है और पहले लॉकडाउन भी था और थोड़ा सा ईज़ दिया गया है ईद की वजह से, तो इस दफ़ा भी क्या आप उसी तरीके से, उसी जोश और जज्बे से ईद मना रही हैं या किस तरह से हो रहा है? नहीं, वैसे तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। एक तो इंसिडेंट्स जो ये प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से कोरोना वायरस की वजह से हम तो इस दफ़ा इतना बाहर निकले नहीं। आज ही थोड़ी देर के लिए जो इमरजेंसी में जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ आज ही हम निकले हैं, वरना नहीं, बहुत हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। तो क्या अब आज भी पहले की तरह जिस तरह लड़कियों का होता है कि मतलब मेहंदी लगाएंगी, चूड़ियाँ और वो सब कुछ, वो नहीं अभी आपने किया? क्योंकि अभी मुझे नज़र नहीं आ रही वो चीज़। नहीं, एक तो ऐलान अभी हुआ है कि कल ईद है, उस वजह से अभी आए हैं, अभी लेके जाऊंगी मैं मेहंदी, लगाएंगे ज़रूर, लेकिन दिल से वो खुशी नहीं है, जो सही बात है, वैसे नहीं मना सकते। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह इन्होंने भी बताया कि अभी जो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है, इससे पहले कोरोना वायरस का जो इंसिडेंट वो अभी भी चल रहा है और पता नहीं कितना अरसा ये चलेगा, तो लोग मना रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है, लेकिन हमें ये मनाना है, लेकिन वो शायद दिल को वो खुशी नहीं है, उस जोश और जज्बे से हम नहीं मना रहे, और लोगों का भी यही कहना है। अभी मैंने इनसे पूछा और ये भी कह रही थी कि शायद मैं चूड़ियाँ भी लूँगी, मेहंदी भी लूँगी, लेकिन उतनी दिल को खुशी नहीं है जिस जोश और जज्बे से मैं पहले ये सब कुछ करती थी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम एक और स्टॉल में मौजूद हैं। ये एक घड़ियों का स्टॉल है और यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। हम पूछते हैं क्या ये भी उसी तरह से ईद मना रहे हैं, और पहले जिस तरह से हमें बहुत ज़्यादा होता था कि ईद आ रही है, हमने जाना है, शॉपिंग करनी है, क्या अब भी वही जोश और जज्बा है? वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताएं कि पहले की तरह ही आप ईद मना रही हैं? जिस तरह बहुत सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हुए, कल प्लेन क्लैश भी हुआ और इसके अलावा कोरोना वायरस भी इतने अरसे से, और अब हमें पता भी नहीं है कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी, तो क्या अब ईद में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो सर्टनली है, बिल्कुल है। पहले की तरह नहीं है ईद। पहले हम 10-10 दिन, 15-15 दिन पहले बाज़ारों में आना शुरू हो जाते थे, इस बार मैं पहली बार आया हूँ, तो डिफरेंस तो यकीनन है। कोरोना वायरस की वजह से फिर ये हादसा भी हुआ है, एक अफसोसनाक हादसा है, तो फ़र्क तो आया है। हम उस तरीके से बाज़ार में नहीं है। अब हम शॉपिंग जो हमारी है वो ब्रिक से वो ऑनलाइन की तरफ चली गई, काफ़ी सारी शॉपिंग ऑनलाइन भी की, तो फ़र्क तो आया है काफ़ी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में उतना मज़ा होता है जितना आप फिज़िकली जाके कोई चीज़ खरीदते हैं? या मज़ा की बात से ज़्यादा इस चीज़ पे हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप ब्लाइंड खेल रहे होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है बहुत ज़्यादा कि जब चीज़ आएगी तब पता लगेगा कि ठीक आई है या नहीं आई है। तो जब आप डायरेक्टली यहाँ पे आके ख़ुद ले रहे होते हैं तो आपको पैसे देने से पहले ही पता होता है कि मैं क्या ले रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है कि शायद वो मज़ा भी नहीं होता। आप मुझे बताएं कि आपने अभी चूड़ियाँ और मेहंदी और बाकी सब शॉपिंग कर लिया है कि अभी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो अभी आपने ये सब कुछ करना है? जी, बच्चियों के लिए, बस बच्चों के लिए लिया, अपने लिए तो कुछ ऐसा लिया नहीं अभी, क्योंकि रश इतना है बाज़ारों में और ये कोरोना की वजह से तो डर ही लगता है बाहर निकलने से। अब यही है कि ऑनलाइन ही मंगवाएं ज़्यादा कपड़े, अब दर्जी को दे दिए सिलने के लिए अपने लिए। बाकी मेहंदी, अब तो पॉलर भी नहीं जा रहे, इसी कोरोना के डर की वजह से कोई पॉलर भी नहीं गया, घरों में ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा मेहंदी लगाने कोई जाएगा अभी। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह इन्होंने बताया कि इस ईद में क्योंकि ना ही लोग ज़्यादातर पार्लर्स भी नहीं जा रहे, घर में रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि डर है, एक खौफ है, मतलब समझ नहीं आ रही कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी। अगर हम बाज़ारों में जाते हैं तो कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोग इस सिचुएशन में किस तरह से चांद रात मना रहे हैं। जी नाज़रीन, हम एक और स्टॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चों का बहुत सामान हमें नज़र आ रहा है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ईद तो बच्चों की ही होती है। यहाँ पे एक पेरेंट्स हैं, खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बच्चों के लिए क्या लिया है, क्योंकि लग रहा है कि बच्चों के लिए ही चीज़ें लेने के लिए निकले हैं।
जी, तो आप हमें बताएं कि अभी तक आप ऑब्वियसली आप बच्चों के स्टॉल पे खड़ी हुई हैं, तो अभी तक आपने क्या ले लिया है बच्चों के लिए? ऑलरेडी सब बच्चों के लिए ले लिया था, बस एक ही बच्चा रह गया था, उसके लिए ड्रेसेस लिए हैं, बस अभी जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा भी वही जोश और जज्बा है जिस तरह हम पहले बहुत पहले से मतलब 10 दिन जब रह जाते थे ईद आने में तो हम निकल जाते थे बाज़ारों में, क्या इस दफ़ा भी वही जोश है? इस दफ़ा भी आपने वैसा ही किया? नहीं, इस दफ़ा लोग घबराए हुए हैं, तो इतना जोशो खरोश नहीं है। डरे हुए कोरोना की वजह से कि कहीं लग ना जाए, बीमार ना हो जाए, तो वो फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल जी, वो फीलिंग्स नहीं है जिस तरह लोगों में डर है, बहुत ज़्यादा खौफ है कि कहीं कोई उनके साथ हादसा ना पेश आ जाए। आप बच्चे भी साथ लाई हैं, तो अब बच्चों ने पूछा नहीं कि चांद रात है हमने भी जाना है? उनको उनकी फूफियों के पास छोड़ा हुआ है कि आप इनको संभालें, हम आ जाते हैं, इनके लिए चीज़ें लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ख़तरा होता है, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि इस दफ़ा जो सिचुएशन है, क्योंकि हम लोगों ने खुद से ही एहतियात करनी है, और जिस तरह कह रही हैं कि बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं, लेकिन जाहिर है बच्चों की ईद होती है और बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, और डेफिनेटली ये कर भी रही हैं, लेकिन सब लोग निकलें ज़रूर, लेकिन बहुत अपना हिफाजत से निकलें, बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर करें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज चांद रात में और क्या गहमा गहमी है। जी नाज़रीन, मैं एक और स्टॉल में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ बच्चियाँ भी मौजूद हैं। जिस तरह कहा जाता है कि ईद जो है वो बच्चियों की ही होती है, मेहंदी, चूड़ियाँ, लेकिन अभी मुझे इनके हाथों में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज ऐसा क्या है। आज इनको पता भी चल गया कि चांद रात है, तो अभी तक वो तैयारी क्यों नहीं की है? तैयारी तो हमने सारी पहले ही कर ली थी, लेकिन अब हमने कहा चलो थोड़ी वो जो चूड़ियाँ वगैरह उन्होंने लेनी है, मेहंदी वगैरह लगवानी है, वो लगवा लें। अच्छा, तो इस दफ़ा जो आप कह रही हैं तैयारी पहले से कर ली थी, तो आपको लगता है कि ये वही वाला मज़ा है, ये वही वाली ईद है जिस तरह हम पहले करते थे? नहीं, पहले वाला मज़ा नहीं है। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि पहले वाला मज़ा नहीं है? ना वायरस की वजह से ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया इस चीज़ में। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस, जिस तरह ये भी कह रही है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन जी फिर भी बच्चों की ईद है और ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है जो हम पूरे 1 महीना रोज़े रखते हैं और उसके बाद हम मीठी ईद मनाते हैं। तो ये किस तरह से हो सकता है कि हम खुशी ना मनाएं? जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो अभी आप लोगों ने मेहंदी भी लगवानी है? जी, तो अभी आप मेहंदी के स्टॉल्स पे भी जाएंगे? जाएंगे। आपको डर लग रहा है कि आप बाहर निकले हैं तो कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि यही हो रहा है ना? बात है, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। तो फिर किस तरह से, क्या आप एहतियाती तदाबीर भी साथ करिए? आपके साथ बच्चे भी हैं और क्या? उससे हम काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं, अच्छा, लोगों से डिस्टेंस डिस्टेंस रख रहे हैं, फासला रख रहे हैं। जी, इन्होंने जिस तरह हमें बताया कि बाहर ज़रूर निकले हैं, बच्चे भी आए हैं। ऑब्वियसली ऐलान ही इतनी देर से हुआ है कि ईद जो है वो कल है। हमें यही लग रहा था कि परसों ईद है और बच्चों को लेकर निकले हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर साथ कर रहे हैं। सब बच्चों ने, हमने देखा कि मास्क पहने हुए हैं और इन्होंने हमें ये भी बताया कि डिस्टेंस रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बेशक हम इंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमने एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है। आगे चलते हैं और देखते हैं जी और लोग क्या कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है और मैंने इनके हाथों में देखा है मेहंदी लगी हुई है, और वो वाली बात है ना कि मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। ईद मेहंदी के बगैर होती नहीं है। चूड़ियाँ और मेहंदी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मेहंदी लगवाई है, तो ईद का अभी वही मज़ा है? नहीं, अब नहीं है वो वाला। तो आज आप निकली, अभी आपने मेहंदी लगाई है, अभी आपने चूड़ियाँ भी लेनी है? जी। अच्छा, तो इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि वो वाला मज़ा नहीं है शायद? जी, अब सारे घरों में ईद हो रही है और सब मिल भी नहीं सकते अपने रिलेटिव्स वगैरह से, तो इसलिए जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि अभी घर में ही सब रहेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें बता रही है कि घर में ही ईद होगी। लेकिन जिस तरह अब बाज़ारों में सब निकल भी रहे हैं, बच्चों को लेके भी निकल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है, बच्चों की ईद है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हमें पहले भी कोई कह रहा था कि ईद में बच्चों के लिए चीज़ें लेने, माँ बाप को भी यही होता है कि बच्चों के लिए कुछ लें। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप देख के कि ये आपने जो मेहंदी लगाई हुई है, क्योंकि बाकी सब, अभी मैंने किससे पूछा था, वो भी ये कह रही थी कि डर लगता है कि कोरोना में कि क्या करें, किससे मेहंदी लगवाएं, पार्लर जाएं या नहीं जाएं। मम्मा ने लगाई है घर में। मामा ने लगाई है? चले, इनकी मामा ने लगाई है, ये तो सबसे बेस्ट बात है कि इन्होंने बाजार से नहीं लगवाई, इनकी मामा ने लगाई है, ये बेस्ट बात है। चलें जी, एंजॉय करें ईद और हैप्पी ईद।
जी नाज़रीन, जिस तरह हमने देखा कि हम लोग जो हैं वो उस तरह से इंजॉय नहीं कर रहे, निकल रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम ईद मना रहे हैं, लेकिन शायद वो गहमा गहमी भी बाज़ारों में नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम एक बहुत ही मशहूर मार्केट, रावलपिंडी की मशहूर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भी हमें उस तरह से लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह पिछली ईदों में होता रहा है, क्योंकि इस दफ़ा दिल परेशान है। लोगों ने भी हमें बताया कि हम ईद मना रहे हैं लेकिन घर में ही रहेंगे क्योंकि हम किसी से मिल नहीं सकते, हमने एहतियाती तदाबीर करनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को खुद से एहसास है कि उन्होंने किस तरह से अपना जो बच बचाव है वो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि शायद ईद तो बहुत दफ़ा आई, बहुत दफ़ा और भी आएगी, लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अपनी जॉब्स लूज़ कर दी हैं। हमें उनको भी याद करना है। बहुत से ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत इमोशनल कौम है और वो इस तरह से कि जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ जो आपको किसी की मदद करके मिलती है शायद वो खुशी वैसे नहीं मिल सकती। इस उम्मीद के साथ कि हम अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम दूसरों का भी एहसास करेंगे और इसी तरह से ईद मनाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हक न्यूज़ के साथ आमना सलीम सदीकी को इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक।